हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम 6.15 श्लोक की चर्चा करेंगे। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाप अधिगच्छति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस प्रकार शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ सुंदर समझा रहे हैं कि जिस भी योगी ने भगवान पे अपना मन केंद्रित कर दिया, मन वचन और शरीर सब कुछ भगवान पे समर्पित कर दिया, तो वो उसे भगवत धाम अवश्य मिलेगा। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि योगाभ्यास का जो चरम लक्ष्य है उसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में मिल रहा है हमें। तो योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य है भौतिक संसार से विरक्ति, है ना। तो जो कोई भी इसे स्वास्थ्य लाभ के लिए करता है, अपने हेल्थ इशू के लिए करता है ना, उसे वो योगी नहीं है, उसे सिद्धि नहीं मिलती। और ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ है शून्य में प्रवेश करना। जब ये शरीर छोड़ेंगे तो हम शून्य में नहीं प्रवेश करेंगे। ये कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है ना। अगर वो अपना पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा में नियोजित करे तो उसे भगवत धाम मिल जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भगवत धाम वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता होती है, ना चांद, ना बिजली की, है ना। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार स्वतः प्रकाशित होते हैं जैसे सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मयों या उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है ना। तो पूरे भगवान की सृष्टि में 3/4 पार्ट जो है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे शाश्वत होता है जीवन, और 1/4 भाग भौतिक जगत है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती है। तो जिस भी जीव को इस भौतिक जगत में से आध्यात्मिक जगत में जाना है उसे भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करना होगा। और इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ जिह्वा और मुख से जब हम भगवान के पवित्र नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम अपने मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत कर पाते हैं, और इस जीवन के बाद हम भगवत धाम चले जाते हैं। तो एक पूर्ण योगी जिसे भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि हम भगवान कह रहे हैं, मत चित्ता मत परा मत स्थानम, तो वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और बाद में अंत में कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म संहिता में भी 5.37 में श्लोक है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्मक होता। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहा जाता है, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है ना, ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा है। तो कोई भी भगवान श्री कृष्ण और विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्रों को श्रवण करना है, उनको निरंतर उनके अनुसार अपना जीवन बिताना है, तभी हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। स वही मन है कृष्ण पदारविंद। वेदों में जैसे श्वेता शुतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, तमें विदित्वाति मृत्यु मिति, केवल भगवान श्री कृष्ण को जानने पर हम जन्म मृत्यु के पद को हम जीत सकते हैं, पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। चाहे, है ना, अब इस भौतिक संसार में योग की पूर्णता से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल या व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अब वो जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। तो हम योग की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो योगी का जो लक्ष्य है वो भौतिक जगत रूपी दलदल से मुक्त होकर भगवान के धाम गोलोक की प्राप्ति करना है, ये परम लक्ष्य है। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें परम लक्ष्य बता दिया कि भगवत धाम में किसी प्रकार का चिंता अवसाद या किसी प्रकार का कोई भौतिक मानसिक दुख नहीं होता, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं होता, वो शाश्वत जीवन है, परम आनंदमय जीवन है वहाँ। तो वहाँ का वातावरण आध्यात्मिक है, नित्य प्रति सुखदायी है, वे किसी प्रकार का कष्ट से मुक्त, से वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ का मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो ये इसलिए भगवत धाम ही योगी का परम लक्ष्य होता है।
तो वहाँ पे वो सुखपूर्वक रहता है और शाश्वत रूप से निवास करता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन का लक्ष्य जानकर उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए और इस जीवन में प्रमाणित गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।